ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंगभूत महान वैयाकरण आचार्य पाणिनि के तर्पण के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के द्वारा गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर भोगीलाल सांडेश्वरा की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रायोजित 84 घंटे के पाणिनीय अष्टाध्यायी के अध्यापन सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का यह पाठ 20वां है, 20वां व्याख्यान है। आज हम पाठ प्रारंभ करें उससे पहले पाणिनीय व्याकरण के मूलभूत 21 प्रत्यय और 18 प्रत्ययों का पारायण कर लेते हैं। सु औजस अम औक्षस काभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसीभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओस सुप। 18 प्रत्यय है तिप्तस्जी सिप्थस्थ मिप वस्मस त आताम ज था साथाम ध्वम इट वही मही। इस मूलभूत प्रत्ययों के पाठ के पश्चात आज हम अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चतुर्थ पाद पर पहुंचे हैं। इस अध्याय में मुख्य रूप से इस पाद में मुख्य रूप से प्रारंभ में कुछ संज्ञाएं हैं, उसके बाद फिर कारक प्रकरण है और कारक प्रकरण के पश्चात फिर से निपात गति कर्म प्रवचनीय आदि संज्ञाएं हैं। तो सामान्य रूप से हम कहना चाहें तो इस अध्याय में भी अधिकतर संज्ञा सूत्र है और कई महत्वपूर्ण बातें भी हैं, पर हमने जिस प्रकार का संकल्प किया है उसके अनुसार इस पाद में जिन सूत्रों को हम पढ़ेंगे वो सूत्र इस प्रकार हैं। वैसे कुल मिलाकर के 110 सूत्र हैं, पर हमें जिन सूत्रों को पढ़ना है वो ये है। आकराड़ा देका संज्ञा विप्रतिषेधे परम कार्यम युस्त्रियाख्यो नदी चेषोघ्य सखी ह्रस्वम लघु संयोगे गुरु दीर्घम च यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम सुप्तिगंतम पदम। आज का पाठ इन 9 सूत्रों के लिए संकल्पित है। देखते हैं, शीघ्रता नहीं करेंगे। हमारी अध्ययन अध्यापन की परंपरा में एक वाक्य प्रसिद्ध है, शिष्याणाम उपदेशार्थे वृत्तिम कुर्यात विलंबिताम। शिष्यों को उपदेश देने के लिए गुरुजनों को जो पद्धति रखनी है वो दीर्घ पद्धति रखनी है, लंबी पद्धति रखनी है। धीरे धीरे विषय की प्रस्तुति का उपाय करना है, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे।
इसके बाद हम आगे के वर्गों में यचिभम बहुसु बहुवचनम द्वैकयोर्द्विवचनैकवचने कारके ध्रुवमपायपादानम कर्मणाम अभिप्रैति संप्रदानम साधकतमम करणम आधारोधिकरणम कर्तुरीप्सिततमं कर्म स्वतंत्र कर्ता प्राग्रीस्वरा निपाताः चादयो सत्त्वे प्रादयः सर्गाः क्रियायोगे गतिश्च त्रे ते प्राग् धातोः छन्दसि परेऽपि व्यवहिताश्च कर्म प्रवचनीयाः लः परस्मैपदं तङ्गानावात्मनेपदं तिङ्गस्त्रीणि त्रीणि प्रथमध्यमोत्तमाः तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः सुपः विभक्तिश्च युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः अस्मद्युत्तमः शेषे प्रथमः परसन्निकर्ष संहिता और विरामो अवसानम। ये 40 सूत्र पढ़ेंगे। विरामो अवसानम इस पाद का अंतिम सूत्र है और इस दृष्टि से पहले अध्याय का भी अंतिम सूत्र है। तो आइए आज के सूत्रों का पाठन शुरू करते हैं। चौथे अध्याय का पहला ही सूत्र है आ कडारा देखा संज्ञा। इसका सूत्र प्रकार अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र का अपने स्थान पर कोई अर्थ नहीं होता। अधिकार सूत्र उत्तरोत्तर सूत्र में उपस्थित होकर के अपने पदों का अर्थ देता है। ये अधिकार सूत्र की विशेषता है। तो जल्दी से इस सूत्र को देख लेते हैं। आ अव्यय है, कडारात पंचमी विभक्ति एक वचन, एका है प्रथमा विभक्ति एक वचन, संज्ञा प्रथमा विभक्ति एक वचन। सूत्र के पदों में कोई समास नहीं है, अनुवृत्ति किसी की नहीं है। अधिकार सूत्र है तो भवति इति अधिकारो वेदितव्यः, ये हम अपनी ओर से डालेंगे। अभी तक भवति तो डालते ही थे। इति अधिकारः वेदितव्यः, प्रत्येक अधिकार सूत्र में हम इन पदों को भी डाल देंगे। तो सूत्र में पद है आ कडारात एका संज्ञा भवति इति अधिकारो वेदितव्यः। इस प्रकार का सूत्रार्थ होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पाणिनि के द्वारा प्रयुक्त पदों के आधार पर सबसे पहले सूत्रार्थ बनाना है। चाहे उस सूत्रार्थ से अर्थबोध हो कि न हो, पर इस अभ्यास को छोड़ना नहीं है। इससे पाणिनि अपने पदों में किस जगह पर कौन सी बात बिटवीन द लाइंस रखते हैं, दो शब्दों के बीच में अवकाश के रूप में रखते हैं, इसका हमको बोध होता रहेगा। इसलिए प्रायः प्रत्येक सूत्र के अध्यापन कार्य में सूत्रार्थ कह करके पहले प्राथमिक सूत्रार्थ दिया जाता है, फिर सूत्रार्थ कह करके थोड़ा व्याख्यान के साथ, विशेष आख्यान के साथ, विस्तार के साथ अर्थ किया जाता है। कडारा कर्मधारये ऐसा सूत्र है दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में 38 नंबर का। दूसरे अध्याय का दूसरा पाद अष्टाध्याय में सबसे छोटा है, उसमें मात्र 38 सूत्र हैं। तो हम सीधा सा गणित कह सकते हैं कि दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के अंत में कडारा कर्मधारय सूत्र है। इस सूत्र से इस सूत्र तक, इस सूत्र की अवधि तक एका संज्ञा भवति इति अधिकारो वेदितव्यः, एक संज्ञा होती है, इस प्रकार का
एका संज्ञा भवति, ये तीन, भवति क्रियापद तो हमने अपनी ओर से डाला है। पाणिनि के द्वारा उच्चरित दो पद एका संज्ञा, ये अधिकार के रूप में जानने चाहिए। इसका सीधा सा आशय ये है कि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद में, दूसरे अध्याय के पहले पाद में और दूसरे पाद में जितने भी सूत्र हैं, उन सारे सूत्रों में एका संज्ञा एका संज्ञा एका संज्ञा इस प्रकार से एक ध्रुव पंक्ति चलेगी। यद्यपि सूत्रार्थ करते समय हम एका संज्ञा बोलेंगे नहीं, पर इस सूत्र के अध्ययन के समय में ही इस बात का निश्चय कर लेंगे कि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद में और दूसरे अध्याय के पहले और दूसरे पाद में, तीनों पादों में जितने भी सूत्र हैं और उन सूत्रों में जो भी संज्ञाएं की गई हैं, वो एक संज्ञा के रूप में प्रवर्तित रहेंगी। अर्थात चौथे पाद में और पहले और दूसरे पाद में किसी भी एक शब्द की, एक वर्ण की, एक समूह की एक संज्ञा हो गई तो दूसरी संज्ञा नहीं होगी। अब तक हमने जिन संज्ञा सूत्रों को पढ़ा उसमें भिन्न स्थिति थी। ये तीन पादों में जो संज्ञा करने वाले सूत्र आएंगे उनकी स्थिति भिन्न है। तो इस बात को समझने के लिए हम ध्यातव्य है कि सामान्य रूप से किसी एक पदार्थ की कई संज्ञाएं संभवित है। जैसे कि अब तक हमने जिन सूत्रों का अध्ययन किया, जिन संज्ञा सूत्रों का अध्ययन किया, उसमें इस एक ही वर्ण की उकालो जस्व दीर्घ प्लुतः से ह्रस्व संज्ञा, उच्चैरुदात्त से उदात्त संज्ञा, मुखनासिका वचनोनुनासिक से अनुनासिक संज्ञा, ये अ ह्रस्व भी है, यह अ उदात्त भी है, यह अ अनुनासिक भी है। इस प्रकार से एक अ की अनेक संज्ञाएं हुई। ह्रस्व संज्ञा अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के दूसरे पाद में हुई। उदात्त संज्ञा अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के दूसरे पाद में हुई, ह्रस्व संज्ञा के बाद। अनुनासिक संज्ञा पहले पाद में हुई। तो अलग अलग जगह पर जो अलग अलग संज्ञाएं हुई हैं वो स्वाभाविक हैं, परंतु इस प्रकरण में, अर्थात पहले अध्याय के चौथे पाद के प्रारंभ से लेकर के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद की समाप्ति तक जिन संज्ञाओं को कहा गया है उनमें से एक संज्ञा ही होगी, अनेक संज्ञा नहीं। यह एक प्रकार का नियम कहें तो नियम, व्यवस्था कहें तो व्यवस्था आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब ये दूसरा सूत्र आया जो पहले सूत्र के अनुसंधान में है। पहले इस सूत्र को पढ़ लेते हैं, फिर दोनों सूत्रों को जोड़ करके बात कहेंगे। विप्रतिषेधे परम कार्यम, यह परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र का वैशिष्ट्य यह है कि वो एक जगह पर पड़ा रहता है और पूरे शास्त्र को
आगे वाले शास्त्र को, पीछे वाले शास्त्र को, पूरे शास्त्र को प्रकाशित करता है। तो ये परिभाषा सूत्र है। इसमें 3 पद है। विप्रतिषेधे परम कार्यम। समास कोई नहीं है, अनुवृत्ति किसी की नहीं है। सूत्र का सीधा सा अर्थ है प्रतिषेधे परम कार्यम भवति। प्रतिषेधे में सती सप्तमी है, इसलिए प्रतिषेधे सती परम कार्यम भवति, ऐसा प्राथमिक अर्थ हमने किया। थोड़ा व्याख्यान करके अर्थ होगा विप्रतिषेध अर्थात तुल्य बल विरोध। तुल्य मतलब समान, बल का विरोध। दो संज्ञाएं आकर के खड़ी रही, दोनों तुल्य बल वाली है। यदि कोई कमजोर बल वाली होती तो उसको छोड़ करके अधिक बल वाली संज्ञा हो सकती थी, पर दोनों संज्ञाएं तुल्य बल वाली हैं। ऐसी संज्ञाओं का, ऐसे विधियों का परिचय आपको यथा समय होगा। पर विप्रतिषेध का आशय है तुल्य बल विरोध। जहां तुल्य बल विरोध दिखाई दे वहां पर शास्त्र को बलवान मान करके पर शास्त्र के द्वारा कहे गए विधि को लागू करना है। परम कार्यम भवति, पर शास्त्र का कार्य होता है। तो विप्रतिषेध अर्थात तुल्य बल विरोध होने पर पर वाले सूत्र से किया गया कार्य होगा, पूर्व वाले सूत्र से किया गया कार्य नहीं। ये बात याद रखनी है। जैसे उदाहरण के रूप में वृक्षेभ्य एक प्रयोग है, पद है। इसमें वृक्ष इस प्रातिपदिक से भ्यस प्रत्यय हुआ। सुऔजस अमौक्षस ताभ्याम भीस गेभ्याम भ्यस, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में। घसीभ्याम भ्यस, पंचमी विभक्ति बहुवचन में भी यही प्रत्यय है। दोनों जगह पर समान रूप बनते हैं। तो वृक्ष प्लस भ्यस, इस स्थिति में एक सूत्र है सुपीच। ये कहता है कि हलादि सुप प्रत्यय के पर में रहते अजंत अंग को दीर्घ होता है। तो भ्यस में जो भ है वो हलादि है। उस हलादि सुप प्रत्यय के पर में रहते वृक्ष के क्ष के अकार के स्थान में दीर्घ अर्थात अ को हटा देना है, उसकी जगह पर आ रखना है। ऐसा विधि प्राप्त हुआ है। उसी के बाद दूसरा सूत्र है बहुवचन जल्येत। इस सूत्र ने कहा कि जलादि सुप पर में हो और वो भी बहुवचन का, तो अदंत अंग को ए हो जाता है। तो ये जो भ्यस है वो जलादि भी है और बहुवचन का भी है। इसके कारण से यहां एत्व होना चाहिए। तो सुपीच की सारी शर्तें यहां घट रही हैं, बहुवचने जल्लेत की भी सारी शर्तें यहां घट रही हैं। दोनों की शर्तें समान रूप से घट रही हैं। किसी भी एक सूत्र में एक शर्त नहीं घटती ऐसा नहीं है, पूरे पूरी शर्तें सुपीच सूत्र की भी घट रही हैं और बहुवचने जल्लेत की भी घट रही हैं। ऐसी स्थिति में तुल्य बल विरोध हो गया। सुपीच और बहुवचने जल्लेत, इसमें विरोध हो गया। और विरोध जिनमें हुआ है वो दोनों शास्त्र समान बल वाले हैं। ऐसी स्थिति में विप्रतिषेधे परम कार्यम,
विप्रतिषेध होने पर वाला शास्त्र कार्य करेगा। तो बहुवचने जल्लेत ये विधि शास्त्र प्रवृत्त हो गया, सुपीचक की प्रवृत्ति नहीं हुई। याद रखिए, सुपीच उपसर्ग शास्त्र है और बहुवचने जल्लेत ये अपवाद शास्त्र है। ऐसी बात करने पर भी काम चल सकता है, परंतु उस अवस्था में भी सामान्य शास्त्र से अपवाद शास्त्र पर में होने के कारण यह परिभाषा पहुंच जाएगी और कहेगी कि जहां तुल्य बल विरोध दिखाई देता है वहां पर शास्त्र प्रवृत्त होगा। तो विप्रतिषेधे परम कार्यम, यह परिभाषा सूत्र जब जब ऐसे दोनों सूत्रों की शर्त एक साथ घटने लगेगी, वहां वहां आकर के अपना प्रकाश देगा, अपनी व्यवस्था देगा कि दो सूत्रों में जो भी पर होगा उसकी प्रवृत्ति होगी। इसलिए यहां सुपीच पूर्व सूत्र है, बहुवचने जल्लेत पर सूत्र है। बहुवचने जल्लेत की प्रवृत्ति हुई, सुपीच की प्रवृत्ति नहीं हुई। बहुवचने जल्लेत से ये हो गया तो रूप बना वृक्षेभ्य। तो ये सूत्र आकड़ारा देखा संज्ञा के अनुसंधान में है, अनुसंधान में भी है कि जहां किसी एक की एक साथ दो संज्ञाएं होने का प्रसंग आएगा तब पर सूत्र से कही गई संज्ञा ही प्रवृत्त होगी, पूर्व सूत्र से कही हुई संज्ञा नहीं लागू पड़ेगी। तो ये आकड़ारा देखा संज्ञा और विप्रतिषेधे परम कार्यम, ये दोनों सूत्र याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, पूरे शास्त्र को प्रभावित करने वाले हैं। प्रत्येक रूप सिद्धि में कहीं न कहीं इनका उपयोग होने ही वाला है। इसलिए आकड़ारा देखा संज्ञा और विप्रतिषेधे परम कार्य, इन दो सूत्रों को ध्यान में रखना है। अब नदी संज्ञा करने वाला सूत्र आया, युस्त्र्याख्यौ नदी। यह संज्ञा सूत्र है। यू ये लुप्त विभक्त्यंत पद है। लुप्त विभक्त्यंत पद का मतलब है विभक्ति आई पर उसका लोप हो गया। ये कैसे संभव होता है? इसका उत्तर अभी इतना ही देना है कि पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्र जो है वो वेद के मंत्र के समान है। अर्थात वेद में जिस प्रकार की भाषा है वैसे ही भाषा वाले ये सूत्र है। तो वेद में जो मंत्र आते हैं उन मंत्रों में कई जगह पर विभक्ति आई, उसका लोप हो गया, अदर्शन हो गया और केवल मूल शब्द का प्रयोग होता है, पर अर्थ उस विभक्ति का लिया जाता है। यदि सप्तमी विभक्ति हो तो सप्तमी विभक्ति का, चतुर्थी हो तो चतुर्थी का, पंचमी हो तो पंचमी का, इस तरह से। तो यू में कोई विभक्ति नहीं है क्योंकि विभक्ति आई पर लोप हो गया। कौन सी विभक्ति आई होगी? तो कल्पना करनी है, संज्ञा सूत्र है इसलिए प्रथमा विभक्ति आई होगी। त्र्याख्य प्रथमा विभक्ति द्विवचन करो, नदी प्रथमा विभक्ति एक वचन करो। यू में दीर्घ ई और दीर्घ उ दोनों मिल करके यू के रूप में आए। ई च ऊ च यू, इतरेतर द्वंद्व समास। स्त्र्याख्य इसमें उपपद समास है।
स्त्रियम आचक्षाते स्त्र्याख्यो, जो स्त्रीत्व को कहता है वो स्त्र्याख्या है, स्त्री आख्या है। अनुवृत्ति किसी की नहीं है। सूत्र का अर्थ है इकारांतम उकारांतम च स्त्र्याख्यम शब्द रूपम नदी संज्ञकम भवति, अर्थात दीर्घ इकारांत वाला शब्द, दीर्घ उकारांत वाला शब्द यदि स्त्रीलिंग को कहते हैं, पुल्लिंग को नहीं, नपुंसकलिंग को नहीं, मात्र स्त्रीलिंग को कहते हैं, तो उसकी नदी संज्ञा होती है। इसका उदाहरण नदी शब्द स्वयं है। नदी शब्द दीर्घ इकारांत है और स्त्रीलिंग को भी कहने वाला है। तो इसी तरह के जो इकारांत उकारांत शब्द है उसकी नदी संज्ञा हो गई। पाणिनि कहेंगे नदी, अष्टाध्यायी के किसी सूत्र में नदी को ये कर दो, नदी को ये कर दो, तो हमें नदी का मतलब लेना है ऐसे दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत शब्द जो स्त्रीलिंग में है। तो ऐसा ही एक शब्द है कुमारी, ये दीर्घ इकारांत है और स्त्री लिख्या है, स्त्री को कहने वाला शब्द है। इससे चतुर्थी विभक्ति एकवचन का गे प्रत्यय हुआ। गे में से ए बाकी रहा, ग की इत संज्ञा लोप अदर्शन हो गया। किस सूत्र से हुआ वो आप होमवर्क में देखना, परीक्षा हो जाएगी, स्वयं परीक्षा हो जाएगी। इत संज्ञा करने वाले हम सूत्र पढ़ गए हैं। इस स्थिति में युस्त्रियाख्यौ नदी सूत्र ने कुमारी इस दीर्घिकारांत और स्त्री की आख्या वाले पद शब्द की नदी संज्ञा कर दी। कुमारी शब्द की नदी संज्ञा हो गई तो उसके फल के रूप में आण नद्या ऐसा एक विधि प्राप्त हुआ जो 7वें अध्याय के 3 पाद में कहा गया है। यह सूत्र कहता है कि ए प्रत्यय को आठ आगम कर दो। तो ये जो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का ए प्रत्यय है, इसको आठ आगम हो गया। आठ आगम में ट की इत संज्ञा हो जाती है। इसके कारण इसे टित कहा जाता है। जो आगम टित होता है वो आदि में बैठता है, और ऐसे ही दूसरा आगम कित होता है जिसमें क की इत संज्ञा होती है, वो अंत में बैठता है। यह बताने के लिए एक परिभाषा सूत्र हम पढ़ करके आए हैं प्रथम पाद में, आद्यंतौ टकीतौ। तो ऐसे अवसर पर आठ आगम होता है, ऐसा जब भी हम सुनेंगे टकी संज्ञा होगी, इसके कारण आठ टित बनेगा। टित है और आगम है, इसलिए आद्यंतौ टकीतौ इस परिभाषा को मुझे स्मरण में लेना है और आठ आगम को आदि में करना है। तो ए के आदि में आठ आगम किया, ये प्रत्यय को आठ आगम है इसलिए ए के आदि में किया। यदि कुमारी को आठ आगम होता तो कुमारी के आगे आता, पर ये आठ आगम ए के स्थान में है, ए को है, इसलिए ए के आदि में आ रख दिया। हवे आ और ए मिलकर के ऐ हो गया। कुमारी प्लस ऐ, इन दोनों के बीच में यणादेश होकर के रूप बनता है कुमारियई। तो देखिए, अभी एक छोटी परंतु बहुत व्यापक बात आपके सामने रख रहा हूं। आंख बंद करके आप विचारिए कि संस्कृत भाषा में जितने भी दीर्घ इकारांत वाले शब्द हैं, पहली बात, और दूसरी बात
वो यदि स्त्री की आख्या है तो उसकी नदी संज्ञा होगी, और नदी संज्ञा होने के कारण चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा कुमार यई की तरह। आ आई, आ प्लस ए दोनों मिलकर के आई होगा, वो जोड़ेगा कुमारी आई, मयूरी आई, नदी आई। इस तरह से इस एक सूत्र को पढ़ करके नदी संज्ञा का ज्ञान होने पर नदी संज्ञा के कारण मिलने वाले फलों का ज्ञान कर लें तो समग्र भाषा में इस प्रकार के शब्दों का, इस प्रकार के अनंत शब्दों का जो रूप बनने वाला है, वो रूप हमारी नजर के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ये तो एक एक रूप की बात है। ऐसे ही आगे चल करके बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे पदों को, बहुत सारे रूपों को सिद्ध करके हमें देंगे। तो कुमार यही चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप। इसके साथ ही एक दूसरा सूत्र है शेषो घ्यसखी। देखिए मैं आपको याद करा दूं, युः स्त्रियाख्य उन्नति तीसरा सूत्र है पहले अध्याय के चौथे पाद का। उसके बाद हमने सीधा लिया है शेषो घ्यसखी सातवां सूत्र। तो इसके ऊपर का छठा सूत्र, पांचवा सूत्र, चौथा सूत्र, ये तीन सूत्र जो है वो नदी संज्ञा के बारे में बात करने वाले सूत्र है। हकारात्मक बात करते हैं कि नकारात्मक बात करते हैं, वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि नदी संज्ञा का सूत्र हम एक हमने पढ़ लिया, फिर ये घी संज्ञा का सूत्र हम पढ़ रहे हैं। बीच में आने वाले सूत्रों ने नदी संज्ञा की है, उसको हमने अभी ढक करके रखा है। किसी विशेष प्रसंग में उनमें से किसी सूत्र की जरूरत होगी तो हम पुस्तक खोलेंगे और नदी संज्ञा कर लेंगे। तो ये पद्धति हमने नजर के सामने रख करके, दृष्टि समक्ष रख करके अध्यापन कार्य करने का संकल्प किया है, जो आप देख रहे हैं। तो ये सूत्र आया शेषो घ्यसखी, यह भी संज्ञा सूत्र है। शेषः घी असखी, तीनों प्रथमांत पद है। न सखी असखी, न तत्पुरुष समास है, अनुवृत्ति किसी की भी नहीं है। सूत्र का सीधा सा अर्थ है शेषः घी संज्ञ को भवती सखी शब्दम वर्जयित्वा। शेष का मतलब ऊपर जो कहा है उससे जो बाकी रह गया वो शेष। अष्टाध्यायी के अंदर जहां जहां शेष शब्द का प्रयोग हुआ है वहां वहां प्रायः यही अर्थ लिया जाता है कि ऊपर के सूत्रों में जो बात कही गई उससे जो बाकी रहा वो शेष है। इसलिए अष्टाध्यायी के शेष पद वाले सूत्रों को समझने के लिए उसके ऊपर किन किन सूत्रों से क्या क्या कहा गया है इसकी जानकारी होना आवश्यक हो जाता है। तो हमने इस सूत्र को पढ़ने से पहले एक सूत्र पढ़ा ऊपर, यु स्त्रियाख्यौ नदी, दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत स्त्री की आख्या वाले शब्दों की नदी संज्ञा होती है। इस सूत्र ने कहा कि इससे जो शेष रह गए वो शेष वाले पदों की ही संज्ञा होती है, ह्रस्वई घी संज्ञा। एक शब्द सखी ऐसा है जिसकी घी संज्ञा नहीं होती। तो अब सवाल आया कि कौन कौन से पद बाकी रह गए हैं। तो हमने एक और दो संज्ञा रख करके
दो प्रकार के शब्द समूह की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है। शेष शब्दों में एक तो ह्रस्व इकारांत उकारांत शब्द जो स्त्रीलिंग के वाचक नहीं है, एक तो ये हो गए। और दूसरे जो स्त्रीलिंग के वाचक होते हुए भी नदी संज्ञक नहीं है, उनकी घी संज्ञा होती है। नदी संज्ञा का हमने एक ही सूत्र पढ़ा, जो तीन सूत्र छोड़ दिए उसमें नदी संज्ञा का निषेध भी किया गया है। तो जिस जिस जिन शब्दों की नदी संज्ञा का निषेध किया गया है वो भी शेष में आ जाएंगे, और शेष में आ जाएंगे तो उनकी भी घी संज्ञा होगी। उदाहरण है अग्नये, कृतये। अग्नि शब्द इकारांत है पर स्त्री की आख्या नहीं है, पुल्लिंग की आख्या है। तो स्त्री आख्या वाले दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत की नदी संज्ञा की गई है। इस सूत्र ने कहा जो शेष रह गए उसकी घी संज्ञा, तो अग्नि शब्द की घी संज्ञा हो गई। इसका परिणाम ये हुआ कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन में गे में से जो ए प्रत्यय बाकी रहा उसको घेर गीति सूत्र से गे इस गीत प्रत्यय के पर में रहते अग्नि के ई को गुण अर्थात ए हो करके अग्ने ए अग्नये रूप सिद्ध होता है। तो अग्नि शब्द की घी संज्ञा होने से गेर गीति सूत्र से अग्नि के ई को गुण हो गया, गुण हो करके अग्ने बन गया, अग्ने वत्ता ए का अय हो करके चतुर्थी विभक्ति एकवचन में रूप बना अग्नये। ऐसे ही कृति शब्द है, ये स्त्री की आख्या वाला है पर दीर्घ इकारांत नहीं है, ह्रस्व इकारांत वाला है। दीर्घ इकारांत वाले की तो नदी संज्ञा हो गई, ह्रस्व इकारांत वाला शेष बन गया। तो कृति की भी घी संज्ञा हो गई, और घी संज्ञा के कारण कृति के ई को कृति के ई को गुण हो गया, ए बन गया, और रूप बन गया कृतये। तो देखिए तीन रूप हमारे सामने हैं, कुमार्यई, अग्नये, कृतये। इसमें अग्नये तो पुल्लिंग का रूप है, इसलिए कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर कुमार्यई ये स्त्रीलिंग का रूप है, और कृतये ये भी स्त्रीलिंग का रूप है। तो छात्रों को संस्कृत इसलिए क्लिष्ट लगती है कि कुमारी शब्द से चतुर्थी विभक्ति एकवचन में कुमार्यई रूप बनाना है, कुमार्यई नमः ऐसा बोलना है। और कृति शब्द हो तो कृतये। तो ये जो एक ही विभक्ति में भिन्न भिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न रूप बनते हैं, ये भिन्न भिन्न रूप विद्यार्थी की समझ में नहीं आते, स्मृति में नहीं रहते, इसलिए फिर संस्कृत उनको क्लिष्ट लगती है। पर यदि पाणिनि को आप पढ़ लेते हैं, और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि अग्नि की और कृति की घी संज्ञा है, और घी संज्ञा के कारण घेर गीति से गुण हो जाएगा, तो अग्नि का अग्ने बनेगा, कृति का कृते बनेगा, और चतुर्थी विभक्ति एकवचन में रूप होगा अग्नये कृतये। तो ये केवल दो पदों की बात नहीं है। संस्कृत भाषा में जितनी भी पदावली है
सारी पदावली में इसी प्रकार के रूप सिद्ध होते हैं। तो अभी धीरे धीरे आपके मन में थोड़ा आकार बनेगा, थोड़ा और संयम कर लेंगे आप, तो एक व्याख्यान में हम एक या दो सूत्र पढ़ेंगे, तीन सूत्र पढ़ेंगे, पर उन सूत्रों को पढ़ने से घर का कमरा भर जाए, इतने सारे शब्दों को हम सिद्ध करेंगे। एक घंटे में, एक वर्ष में सिद्ध होने वाले शब्दों को सिद्ध करने का हम सामर्थ्य रख सकेंगे। ये पाणिनि अष्टाध्यायी की विशेषता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये संज्ञा करने वाले दूसरे सूत्र आए, ह्रस्वम लघु। बीच में कुछ सूत्रों को छोड़ दिया है। यह भी संज्ञा सूत्र है, दो पद है, ह्रस्वम लघु, समास नहीं है, अनुवृत्ति नहीं है। सूत्र का सीधा सा अर्थ है, ह्रस्व की लघु संज्ञा होती है, ह्रस्व अक्षर की लघु संज्ञा होती है। उदाहरण है भेदता। इस उदाहरण को समझने से पहले हम ये बात याद कर लें, यद्यपि ये है ही याद हमको, पर फिर उसका पुनः स्मरण करा लेते हैं कि ह्रस्वम लघु सूत्र से ह्रस्व की लघु संज्ञा होती है, ये हमने पढ़ लिया। तो अब अष्टाध्यायी के अंदर जहां जहां लघु कहा जाएगा, वहां वहां लघु का अर्थ हम ह्रस्व लेंगे। कैसे लेंगे? तो जिस सूत्र में लघु शब्द का उच्चारण होगा, वहां ह्रस्वम लघु ये संज्ञा सूत्र पहुंच जाएगी, और पहुंच करके कहेगा कि भाई ह्रस्व की लघु संज्ञा है। अर्थात यहां जो पाणिनि लघु कह रहे हैं, उसका अर्थ आपको ह्रस्व लेना है। तो ये प्रक्रिया आगे भी हमने कई बार कही है, आज फिर से याद करा दिया। उदाहरण के रूप में भेदता, भिद धातु से त्रिच प्रत्यय हुआ। भिद में ई की उपधा संज्ञा है। उपधा संज्ञा वाला सूत्र हम पढ़ चुके हैं, अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व की उपधा संज्ञा होती है। तो भिद में द अंतिम वर्ण है, उससे पूर्व ई वर्ण है, इस ई वर्ण की उपधा संज्ञा हो गई। अब यह ई वर्ण ह्रस्व है, इसलिए इसकी लघु संज्ञा भी हो गई। तो भी को हम लघु पध कहेंगे। लघु है उपधा जिसकी, तो ई उपधा है, और वो दीर्घ नहीं है, ह्रस्व है, और ह्रस्व की लघु संज्ञा हो गई, तो भिद को हम लघु पद कहेंगे। तो एक सूत्र आया, पुगंत लघु पदस्य च। यह कहता है कि लघु पद अंग की पधा, अर्थात यहां पर भेद के ई को गुण हो करके भेद बनता है। त्रि प्रत्यय था, दोनों मिलकर के भेद त्रि, और प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप भेदता सिद्ध होता है। तो देखिए पाणिनि कैसे अपनी भाषा को डेवलप कर रहे हैं। उनको भ में जो ई है उसको गुण करना है, ये लक्ष्य निर्धारित किया। ये गुण करने के लिए गुण का विधि करने वाला सूत्र बनाना है। उस सूत्र में शब्द कम होने चाहिए, अर्थ पूरे पूरा आ जाना चाहिए। तो उन्होंने एक शब्द फ्रेम किया, लघु पध, और इस शब्द को फ्रेम करने से पहले उन्होंने उपधा संज्ञा कर दी, अपने शास्त्र में लघु संज्ञा कर दी, और दोनों संज्ञाओं को मिला करके शब्द बनाया लघु पध। अब रास्ते में जाने वाला कोई भी पंडित हो और वो कहे कि मुझे संस्कृत भाषा आती है, ठीक तरह से आती है,
आप उसको ये शब्द सुनाओ, लघु पद का मतलब क्या है? तो वो डिक्शनरी खोलेगा तो लघु पद, ये कौन सा पेड़ है, कौन सा जंतु है, कौन सी खाने पीने की चीज है, कौन सी पुस्तक है, कुछ पता नहीं चलेगा। इस शब्द का अर्थ तो वही व्यक्ति जान सकता है जिसने पाणिनि के दो सूत्रों को पढ़ा हो। एक सूत्र नहीं, एक सूत्र है अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, और दूसरा सूत्र जो हम पढ़ रहे हैं ह्रस्वम लघु। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा सूत्र अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद में पढ़ा है, और ह्रस्वम लघु यह सूत्र अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद में आया है। एक सूत्र कहाँ, दूसरा सूत्र कहाँ, दोनों सूत्र की संज्ञाओं को मिला करके शब्द फ्रेम किया लघु पद। ये जो पाणिनि की योजना है, इस योजना को एक बार आप समझ गए तो अष्टाध्याय में आपका प्रवेश सरलता से हो जाएगा। छोटे छोटे सूत्रों में पाणिनि ने इस विशाल क्षेत्र की व्यवस्था को आकारित किया है, वो आपकी आंखों के सामने आने लगेगा। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः ऐसी प्रार्थना करते हैं, पर मैं आपसे पूछता हूं कि सर्वे शब्द का उच्चारण करते हुए सर्व से हमारे मन में क्या अभिप्रेत होता है? कभी इसकी भी चिंता करनी चाहिए। तो जो लोग केवल मात्र संस्कृत जानते हैं, वो सर्वे का मतलब कहते हैं सभी, सभी का मतलब सभी, सभी का मतलब सभी, ऐसे ही बोलते रहते हैं। पर यदि आप किसी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, किसी कवि, किसी भक्त को पूछें कि भाई आपके मन में सर्व क्या है, तो वो आपको रेखा बना करके, एक सीमा बना करके बताएगा कि सर्व का मतलब ये है। नहीं तो क्या होगा, आप बड़े भक्ति भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी सुखी हों, तो जो आतंकवादी हैं, घातकी लोग हैं, ठग लोग हैं, डाका डालने वाले लोग हैं, हत्या करने वाले लोग हैं, उनके भी सुख की प्रार्थना होगी, तो वो सुखी होंगे तो सज्जनों को दुख दिया ही करेंगे। तो इसलिए एक ये व्यवहारिक उदाहरण आपको याद रखना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः ये बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाला वाक्य है, पर किसी शास्त्र की दृष्टि से जब हम बोलते हैं, किसी देश के संविधान के रूप में हम इसको बोलते हैं, तो आपको उस संविधान का, उस शास्त्र का ठीक ठीक परिचय होना चाहिए। तब आप सर्व शब्द से जो अभिप्रेत है उस अभिप्रेत को ठीक तरह से समझ सकेंगे। तो ये बात थोड़ी प्रेरणा देने के लिए कही मैंने आपको। ध्यान रखना है कि ह्रस्व और लघु दोनों संज्ञाओं का प्रयोग शिक्षा शास्त्र में भी होता है, व्याकरण वेदांग में भी होता है, और छंद शास्त्र नाम के वेदांग में भी होता है। तो व्याकरण में उसकी जरूरत थी, तो पाणिनि ने अपने मुंह से ह्रस्व संज्ञा के लिए भी सूत्र बनाया, उकालो जस्वदि प्लुतः, और लघु के लिए भी सूत्र बनाया ह्रस्वम लघु। इसी परंपरा में एक और सूत्र आया संयोगे गुरु। यह भी संज्ञा सूत्र है, पर अपवाद है। किसका? ऊपर वाले का। ह्रस्वम लघु सूत्र जितने भी ह्रस्व हैं उन सबको
उन सब की लघु संज्ञा कर देता है। पर पाणिनि ने देखा कि कुछ लघु ऐसे भी है जिसकी रस कुछ ह्रस्व ऐसे भी है जिसकी लघु संज्ञा नहीं करनी। तो उन्होंने सूत्र बनाए संयोगे गुरु। क्या अर्थ है इसका? संयोगे परतः ह्रस्वम अक्षरम गुरु संज्ञकम भवति। संयोग पर में हो, बाद में संयोग हो, तो ह्रस्व अक्षर भी गुरु संज्ञक हो जाता है। तो ह्रस्वम लघु ने हर किसी ह्रस्व वर्ण की लघु संज्ञा कर दी। इस सूत्र ने संयोग पर में होने पर ह्रस्व की गुरु संज्ञा कर दी। इसका उदाहरण कोई खास देखना नहीं है, पर जैसे गुरु शब्द है तो ग में ऊ है, वो ह्रस्व है इसलिए वो भी लघु है। रू ऊ जो है वो ह्रस्व है इसलिए वो भी लघु है। तो गुरु में गु भी लघु है, रू में ऊ भी लघु है। पर इसी जगह पर अग्नि शब्द लिखा जाए तो अ जो है वो ह्रस्व है, पर ह्रस्व अ के बाद ग और न का संयोग है। संयोग भी संज्ञा है। हलो अनंतरा संयोग, ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं। दो हल जिनके बीच में किसी अच का व्यवधान नहीं है उसकी संयोग संज्ञा होती है। तो ग और न इसकी संयोग संज्ञा हो गई। तो ग और न इस संयोग के पर में रहने पर अग्नि के ह्रस्व अ को भी हम गुरु मानेंगे, उसकी गुरु संज्ञा होगी। गुरु संज्ञा होगी तो उसको गुरु संज्ञा का लाभ मिलेगा। लघु संज्ञा होगी तो लघु संज्ञा का फल मिलेगा। तीसरा एक सूत्र है दीर्घम च। यह भी संज्ञा सूत्र है। सामान्य सा अर्थ है इसका, दीर्घ अक्षर की भी गुरु संज्ञा होती है। संयोग के पर में रहने पर ह्रस्व अक्षर की भी गुरु संज्ञा होती है और दीर्घ वर्ण की भी गुरु संज्ञा होती है। इसका उदाहरण है ईहान चक्रे। आपको थोड़ी छूट भी दी जा सकती है। जैसे ये सूत्र है ह्रस्वम लघु संयोगे गुरु दीर्घम च, इनके उदाहरणों को आप याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये शिक्षा शास्त्र से भी हमारे ध्यान में आई हुई बात है, छंद शास्त्र की दृष्टि से भी हमारे ध्यान में आई हुई बात है। इसलिए उदाहरण के रूप में किसी पद को ला करके उस पद में इस संज्ञा का क्या क्या फल मिला ये अभी नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। फिर भी नमूने के रूप में ईहान चक्रे इस रूप सिद्धि की प्रक्रिया का एक भाग देख लेते हैं। यहां ईह धातु से परोक्ष भूतकाल का कहने वाला लिट प्रत्यय हुआ है। इस स्थिति में तीसरे अध्याय के पहले पाद में 36वां सूत्र एक आया, विधि सूत्र इजादेश गुरु मतो अनुच्छ। इस सूत्र में गुरु मत गुरुमान अर्थात गुरु वर्ण वाला इजादी जो धातु उससे आम प्रत्यय होता है, ऐसा विधि कहा गया है। इजादेश गुरुमतो अनुच्छ, यह सूत्र इजादी पहली शर्त, इच अई उण में से ई लिया, रिलरिक एवं अयौच, अर्थात अच कहने से सभी स्वर आ जाते हैं, इच कहने से अ छोड़ करके सारे स्वर आ जाते हैं।
तो इजादी का मतलब है अ छोड़ करके जितने भी स्वर हैं वो आदि में होने चाहिए, उनमें से कोई स्वर आदि में होना चाहिए, और साथ में वह धातु गुरुमान भी होना चाहिए, गुरु वर्ण वाला भी होना चाहिए। तो यदि ऐसा कोई धातु है, इजादी है और गुरुमान है, तो लिट प्रत्यय के पर में रहते आम प्रत्यय हो जाता है। तो देखिए, ईह धातु एक तो इजादी है, और ई जो है वो दीर्घ है, दीर्घ होने के कारण गुरु है। तो ईह धातु गुरुमान भी है और इजादी भी है। यह धातु इजादी भी है और यह धातु गुरुमान भी है। तो इस सूत्र की प्रवृत्ति हो गई, ईह इस इजादी और गुरुमान धातु से लिट प्रत्यय पर में रहने पर आम प्रत्यय हो गया। आम प्रत्यय ह में मिल गया तो ईहाम बन गया, लिट चला जाता है, उसकी जगह पर चक्रे अनुप्रयोग है। इस रूप सिद्धि की ओर मैं अभी आपका ध्यान नहीं लेना चाहता हूं, पर ईह के बाद आम प्रत्यय हुआ, आम प्रत्यय के कारण लिट का लोप हो जाता है, अदर्शन हो जाता है, ईहाम बनता है, और उसके पीछे अनुप्रयोग के रूप में चक्रे क्रियापद रख करके रूप बनता है ईहान चक्रे। तो इस बात को इस दृष्टि से भी हम याद रख सकते हैं कि इस सूत्र में गुरु मतः कहा गया है। गुरु मतः में जो गुरु शब्द है उसको समझने के लिए संयोगे गुरु, दीर्घम च, ये सूत्र पहुंच जाएंगे और कह देंगे कि संयोग के पर में रहते हुए पूर्व वाले वर्ण की, पूर्व वाले ह्रस्व वर्ण की गुरु संज्ञा होती है, और दीर्घम च सूत्र आकर के कह देगा कि दीर्घ वर्ण की भी गुरु संज्ञा होती है। तो जहां जहां गुरु संज्ञा होगी वहीं वहीं ये सूत्र लागू पड़ेगा। इस तरह से सारी व्यवस्थाएं चलती है अष्टाध्यायी के अंदर। अब एक और महत्व का सूत्र, ये बहुत ही महत्व का सूत्र है, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम। इस सूत्र में यस्मात् पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, प्रत्यय विधि प्रथमांत, तदादि प्रथमांत, प्रत्यय सप्तमी विभक्ति एक वचन, अंगम प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रत्ययस्य विधि ही प्रत्यय विधि, षष्ठी तत्पुरुष समास। तदादि शब्द जो है वो विषय से थोड़ा, अभी केवल उसका समास पढ़ लेते हैं, उसका सादा अर्थ ध्यान में रखेंगे। विशेष अर्थ विशेष परिस्थिति में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तदादि में तस्य आदि ही तदादि, उसका जो आदि है उसको तदादि कहते हैं। उसका किसका, ये संदर्भ से पता चलता है, बाकी पता नहीं चलेगा। तो पूरा सूत्रार्थ करेंगे तब तदादि का अर्थ पता चलेगा। अभी तदादि का अर्थ है उसका आदि। उसका किसका, इस प्रश्न का समाधान अभी नहीं करना है। तदादि शब्द बनाने के बाद एक और आदि शब्द ले आए और तदादि का आदि के साथ समास किया गया। तदादि ही आदि ही यस्य तत्, तदादि एक पद, आदि दूसरा पद, दोनों में बहुब्री समास किया गया और शब्द बना तदादि। तो तदादि शब्द में एक तो तस्य आदि तदादि षष्ठी तत्पुरुष समास है, और षष्ठी तत्पुरुष वाले समास वाले तदादि शब्द का आदि शब्द के साथ बहुब्री समास है। इस प्रकार से दो समास की परिकल्पना की गई है। अभी ये दूसरे प्रकार के समास की परिकल्पना वाली बात हम छोड़ देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जिस कार्य को
नियत समय में नियत सामर्थ्य से मैं नहीं कर सकता, तो उसको वो छोड़ देता है। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि व्रत ले लेता है, कभी ये कार्य मैं नहीं करूंगा। वो डायरी में लिख देता है कि ये काम भविष्य में करेंगे, करना जरूर है, भले कितना ही भारी कार्य हो। तो वही व्यवहार हमने यहाँ रखा है कि हमको छोड़ नहीं देना है, पर अभी हम उसको ठहरा करके रख रहे हैं। अनुवृत्ति किसी की भी नहीं आ रही, इसलिए सीधा सूत्रार्थ पर चलते हैं। यस्मात्। यस्मात् मतलब धातो हो अथवा प्रातिपदिका, प्रत्यय विधि ही, अर्थात प्रत्ययो विधीयते तदादि शब्द रूपस्य प्रत्यय परतः अंग संज्ञा भवति। अर्थात जिस धातु या प्रातिपदिक से जिस प्रत्यय का विधि किया गया है, उस प्रत्यय के पर में रहते उस धातु या प्रातिपदिक के आदि भाग, अर्थात आदि के समुदाय की अंग संज्ञा होती है। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी पदावली के द्वारा की गई संज्ञा को समझने के लिए खंडान्वय करना भी जरूरी है। ह्रस्वम लघु, ये तो सीधी संज्ञा थी, ह्रस्व की लघु संज्ञा होती है, बात पूरी हो गई। यहां जो अंग संज्ञा की गई है, उसके लिए जो पदावली है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। ऐसी जगह पर खंडान्वय नाम की युक्ति बहुत उपयोगी होती है। क्या है खंडान्वय? तो सुनिए। अंग संज्ञा होती है, किसकी होती है? धातु या प्रातिपदिक की होती है। किस धातु या प्रातिपदिक की? कब होती है? तो प्रत्यय के परे रहने पर होती है। किस प्रत्यय के परे रहते पर होती है? तो जिस धातु से, जिस प्रातिपदिक से जो प्रत्यय कहा गया है, इस तरह से हम टुकड़े टुकड़े से बात समझेंगे तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी पदावली के द्वारा की गई संज्ञा का स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा। फिर से मैं इस बात को ऊपर से लेकर के नीचे की ओर आता हूं। एक है धातु, एक है प्रातिपदिक। दूसरी बात, धातु से प्रत्यय का विधि किया गया और प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधि किया गया। दूसरी बात, प्रत्यय का विधि हुआ तो प्रत्यय आकर के बैठ गया, धातु के साथ प्रत्यय बैठ गया, प्रातिपदिक के साथ प्रत्यय बैठ गया। अब ये जो प्रत्यय बैठा हुआ है, उस प्रत्यय के पर में रहते यह प्रत्यय जिस धातु से किया है, यह प्रत्यय जिस प्रातिपदिक से किया गया है, उस धातु और प्रातिपदिक की अंग संज्ञा होती है। इस अंग संज्ञा को आज समझ ही लेना है। अब मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। न समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सूचित कर दें, मैं अतिरिक्त रूप से इस संज्ञा को समझाने के लिए वीडियो भेजूंगा। पर यह संज्ञा एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए। याद रखना है, ध्यातव्य है कि अंग संज्ञा का फल बताने के लिए अंगस्य ऐसा अधिकार किया गया है। छठे अध्याय के चौथे पाद में पहला सूत्र, अंगस्य। इस अधिकार का कार्य क्षेत्र अष्टाध्याय के छठे अध्याय का चौथा पाद और संपूर्ण सातवां अध्याय है। तो इस सूत्र से जो आप अंग संज्ञा करेंगे, इस अंग संज्ञा के फल के रूप में
बहुत ही विस्तृत और व्यापक फल मिलने वाले हैं। इस सूत्र से आप किसी भी धातु या प्रातिपदिक की अंग संज्ञा कर दीजिए और सीधे पहुंच जाइए छठे अध्याय के चौथे पाद में, सातवें अध्याय में। वहां का कोई न कोई विधि अंग संज्ञा जिसकी हुई है उसको लागू पड़ेगा, पड़ेगा और पड़ेगा। तो कोई भी ऐसा पद नहीं है जिस पद की रूप सिद्धि प्रक्रिया में अंग संज्ञा का प्रसंग न हो और अंग संज्ञा का फल न मिले। इतनी व्यापक ये संज्ञा है और इतना ही व्यापक इस संज्ञा का फल है। उदाहरण करता, क्री धातु से त्रिच प्रत्यय हुआ। त्रिच प्रत्यय किससे हुआ? क्री धातु से। एक शर्त हो गई, इस त्रि प्रत्यय के पर में रहने पर जिससे त्रि प्रत्यय हुआ है उस क्री की अंग संज्ञा हो गई। तो क्री प्लस त्रिच ऐसा जब हम लिखेंगे तब क्री धातु से त्रिच प्रत्यय हुआ है, त्रिच प्रत्यय के पर में रहते तदादि उसके आदि क्री की अंग संज्ञा हो गई। क्री की अंग संज्ञा हो गई तो अंगस्य इस अधिकार सूत्र के नीचे एक सूत्र आया, सार्वधातु कार्ध धातु कयो हो। ये सूत्र कहता है त्रिच इस आर्ध धातु प्रत्यय के पर में रहने पर क्री इस इगंत अंग को गुण आदेश करना है। तो त्रि के पर में रहते क्री इस अंग को गुण होकर के कर बना। कर्त्री, कर्त्री का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप कर्ता, इस तरह से कर्ता रूप सिद्ध होता है। तो देखिए, यदि क्री की अंग संज्ञा नहीं होती तो अंग संज्ञा का फल देने वाला सार्वधातु कार्धातु कोई सूत्र भी नहीं लगता। इसलिए सबसे पहले अंग संज्ञा करनी है और अंग संज्ञा करने के बाद अंगस्य इस अधिकार के नीचे आ जाना है और छठे अध्याय के चौथे पाद में या सातवें अध्याय, पूरे सातवें अध्याय में जो भी विधि किया गया है उस विधि का लाभ लेना है। तो अष्टाध्यायी का सवा अध्याय, छठे अध्याय का चौथा पाद छोटा नहीं है, वो भी बड़ा है, और सातवां अध्याय, ये सवा अध्याय अंग संज्ञा के फल को देने के लिए बनाया गया है। इतनी बात याद रखेंगे तो भी आज का अध्ययन सफल हो जाएगा। अंतिम सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। यह भी संज्ञा सूत्र है। सुप्तिगंतम प्रथमा विभक्ति, पदम प्रथमा विभक्ति। सुप च तिंग च सुप तिंगौ, सुप तिंगौ अंते यस्य तत् सुप्तिगंतम। पहले द्वंद और फिर बहुब्री, दो समास है, अनुवृत्ति किसी की भी नहीं है। सूत्र का सीधा सा अर्थ है सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञकम भवति। सुप जिसके अंत में है और तिंग जिसके अंत में है उसकी पद संज्ञा होती है। ब्राह्मणाः पठन्ति, ब्राह्मणाः सुप अंत वाला पद है, सुप अंत वाला शब्द है इसलिए उसकी पद संज्ञा होगी। पठन्ति तिंग अंत वाला पद है, शब्द है, इसलिए उसकी पद संज्ञा हो गई। तो संस्कृत भाषा में और आचार्य पाणिनि की दृष्टि से शब्द और पद में भेद है। शब्द उसको कहते हैं जिसके अंत में न सुप प्रत्यय लगता है न तिंग प्रत्यय लगता है, वो शब्द है। जिस शब्द के अंत में या तो सुप प्रत्यय लग गया अर्थात 21 रूपों में से एक रूप बन गया, अथवा तिंग प्रत्यय लग गया अर्थात 18 प्रत्यय लग गए, तो वो पद बन जाएगा। तो अकेला ब्राह्मण शब्द शब्द है
और ब्राह्मण, ब्राह्मणौ, ब्राह्मणा, ये जो 21 रूप है वो पद है। ऐसे ही पठ ये शब्द है, और पठ धातु के बाद तिंग प्रत्यय लगने पर पठति, पठतः, पठंती इत्यादि जो शब्द बनते हैं उसको पद कहते हैं। तो प्रत्येक प्रतिभागी को अंग संज्ञा और पद संज्ञा ठीक तरह से समझ लेनी। अंग संज्ञा भी सरल है, बहुत क्लिष्ट नहीं है, पर वो थोड़ी अपेक्षा रखती है सावधानी की। पद संज्ञा तो एकदम स्पष्ट और सरल है। तो आज इस प्रकार से पद संज्ञा का फल भी देख लेना है तो देख लीजिए। ब्राह्मण प्लस जस, इस स्थिति में जस इस सुप प्रत्यय के अंत में होने से ब्राह्मण जस की पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा के फल के रूप में जस के सकार को रू होता है, रू को विसर्ग होता है, और पद बनता है ब्राह्मण। अब पीछे से चले जाइए। विसर्ग नहीं हो सकता था र को, र नहीं हो सकता था स को, जस का स ऐसा ही रहता यदि ब्राह्मण प्लस जस की पद संज्ञा नहीं होती। क्योंकि सस जुसो रूह और खरवसानयो विसर्जनीय, इन दोनों सूत्रों का विधि लागू कराने के लिए पद संज्ञा होना जरूरी है। आप सूत्र की संख्या देखेंगे तो पता चलेगा। पदस्य ये अधिकार सूत्र है जो 8वें अध्याय के पहले पाद के 16वें सूत्र से शुरू होता है और नीचे वाले सूत्रों में जाता है, पूरे पहले अध्याय में जाता है, पहले पाद में नहीं, मेरे ख्याल से पूरे 8वें अध्याय में जाता है। तो जिसकी पद संज्ञा होगी उसी को इसके नीचे कहे गए विधि का लाभ होगा। तो ससजु स्वरूहु 8वें अध्याय के दूसरे पाद में 66वां सूत्र है, तो पदस्य के अधिकार में आ गया। पद संज्ञा हुई तो इस सूत्र का विधि हो गया, तो स का रू हो गया पहले। फिर पद संज्ञा होने के कारण ही 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 15वां सूत्र खरवसाने और विसर्जनीय आ गया, उसका विधि मिल गया, उसका विधि लागू पड़ गया। तो र के स्थान में विसर्जनीय अथवा अर्थात विसर्ग हो गया और रूप बना ब्राह्मण। तो पद संज्ञा भी बहुत जरूरी है। स्वाभाविक है कि ऐसा एक भी भाषा के वाक्य में प्रयुक्त होने वाला पद आपको नहीं मिलेगा जो सुबंत हो, न सुबंत हो, न तिगंत हो। जितने भी वाक्य प्रयोग हैं उनमें आने वाले प्रत्येक पद या तो सुबंत है या तो तिगंत है। ध्यान रखना है कि इसी सूत्र के कारण, सुप्तिगंतम पदम, इसी सूत्र के कारण संस्कृत भाषा में पाणिनि की दृष्टि से सुबंत और तिगंत ये दो ही पद हैं। वैसे आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो एक इंद्र नाम के आचार्य हुए हैं, उनका मत उनका मत है अर्थः पदम, भाषा में एक ही पद है और उस पद का मतलब है अर्थ। उसके बाद पाणिनि का क्रम आता है, मतलब संख्या की दृष्टि से पाणिनि ने कहा कि सुप्तिगंतम पदम, एक सुबंत पद होता है, दूसरा तिगंत पद होता है। उसके बाद फिर निरुक्तकार आचार्य यास्क का क्रम आता है, जो कहते हैं चत्वारी पद जातानी नाम आख्यात उपसर्ग निपाता। उन्होंने पद की संख्या 4 मानी, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात।
उसके बाद कुछ आचार्य हुए, उन्होंने पद की संख्या 5 मानी। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, और निपात में से ही कर्म प्रवचनीय को अलग कर दिया। तो नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात और कर्म प्रवचनीय, ये 5 प्रकार के पद हैं। तो एक पद की परिकल्पना आचार्य इंद्र की, भाषा में 2 ही पद हैं, ये परिकल्पना आचार्य पाणिनि की, भाषा में 4 पद हैं, यह परिकल्पना आचार्य यास्क की, और भाषा में कर्म प्रवचनीय नाम का एक 5वां भी पद है, ये परिकल्पना बाद के आचार्यों की है। पाणिनि ने उपसर्ग, निपात और कर्म प्रवचनीय, इनको सुबंत और तिगंत में ही फिट कर दिया है। कैसे किया है, ये जानने के लिए तो आपको आगे के व्याख्यानों में आना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज का व्याख्यान पूरा करते हैं। सब लोगों का धन्यवाद करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए विराम लेते हैं। सोमवार को रात्रि 9 बजे इसी आईडी पर हम एक व्याख्यान का आयोजन करना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों के सलाह सूचन मुझे लेने हैं, आपके प्रश्नों का मुझे समाधान देना है। तो ओपन सेशन रहेगी। आज तक मैं वक्ता रहा हूं, आप सब श्रोता रहे हैं। सोमवार को रात्रि 9 बजे से जो सेशन होगा, उसमें आप सब लोग वक्ता रहेंगे और मैं श्रोता रहूंगा। तो अपनी अपनी तैयारी करके रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबका धन्यवाद करते हुए विराम लेते हैं। सबको सादर प्रणाम, धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः।